खुलुमगति फ्रासा जों हरनि जराव ताबुक कयरे दामखा डेटा दामखा डेटा समय टाइमआव जों बेवसा सेंट जन्स हॉस्पिटल मा फैगा इमरजेंसी वो आणि लगे तंगो छिनि ताकुक जॉन भाई सिनि प्रेसिडेंट ताकुक जॉन एंड वाइस प्रेसिडेंट सिनि प्रांतोस जों आरो तिनि सफायनो तो नांखा तामनि बागै के खरकसा ताकुक कांडा मुंडा बो एक्सीडेंट अंगै तिनि जों बनो इमरजेंसी वो एडमिट मा खलायका 2 दिन सिगां बो एक्सीडेंट अंखा गारि वो एक्सीडेंट अंगै इमरजेंसी वो बताबो एडमिट अंजाक एडमिट अंगमानि यागुलो बिनि ऑपरेशन अंखा ते बिनि येसी जे गबाय तंगमानि आबनो प्लास्टिक सर्जरी खलायै थेपावै रेखा डॉक्टर रक्ताबक एक्सीडेंट अंगमानि दिनो तो जों खबर मानखा कयटा 2टा रांखमो 11:30 समय हरनि 11 ओके बखा गासै जोमेटो डेलिवरी पर्सन स्विगी डेलिवरी पर्सन सो 11:30 समय हर गाड़ी बा एक्सीडेंट खा थुताई रजाखा एकता डेढ़ तक हायो डॉक्टर 12 सगे माने एक्सरे खायो पर बिनि जेओ येसी बाइजाक उपमान खता हंगांगा आजागाबो कारण बिनि इंटरनेल को बहुत डैमेज बन नों कयटा समय सफायगा दिना आंगरो 2टा सफाय नों 2टा समय सफायगा आमन परे सापं हपं गुफुं जरा आम माखलायगा और तो हंगाई ब्रो फादरनि रिपोर्ट नाय नेमन इंजागिया हंगांगा और एमआरआई खायरका हंगांगाय एक्सरे खायरका जे बेकरेंग को निबागै हंगांगाय एमआरआई खायना परे जे मान खाबिनि लान्सबो माने थुइ जम हामिया जम बे थांगा पे नगर जम थांगानै यामति केसे फुकता ब्रो फुगै बाय थि हामियाति खलायका हंगा पुरनो बिनि को निबागै हनै माने बिन बेकरेंग रोबो किसा पंजा ग्लोरी थांगाव को हनै केबं न करक दंता जेसङो सामाते फुंनि कयटा जरा दंगा 7टा जरा दं आमन परे के नों कयटा समय फायगा आं फायका 10टा 10:30 ती सफायखां बो 7टा 7:30 थांला आं 10:30 सफायखां 10:30 फायो तो एडमिशन फायका लां फायनो पर एडमिशन फायका बने स्म फायनाय लेबिन जे याकनि प्लास्टिक सर्जन बागै अब सालायगा बिन इंश्योरेंस जेसे डॉक्यूमेंट्स दंमानि रेडी खाबे रखा फायना लसा बना आईसीयू शिफ्ट फायनाय आं सारिको 7:30 ती थांखां माने सापं 10टा फाय माने 7टा नोंखौ हपं तंलाखा गुड बॉय गुड जॉब गाइस ताबुक नि चैलेंज जे आ दिनो नों जे चैलेंज माने आपने किसे साइखना रे तामनि बागै इनके आं चिनि पब्लिक जे फानो फ्यूचर प्रॉब्लम अमो हाय थांगा के बुमदे के टैकल खाने नांगाबो सायमाना नि तै नों ताबुक नि चैलेंज नो नों किसे साइखना रे नि चैलेंज नो भाई के टैकल खलायगा आबनो नों किसा पब्लिक नो साइखना रे ताकि सेकंड नो आं एक्चुअली के हरनो आं हरनो आं स्विगी आं बिनि फोन नाव बिनि फोन नि होजेनो आं स्विगी नि आजागा कस्टमर केयर कॉल खायै आं सोंगाजे अ बरो एक्सीडेंट दं बिकॉज बाहाय के एक्सीडेंट मोन सेमन का कंपनी रबो जे लास्ट ऑर्डर बोरै मानिलिया कस्टमर नि र कस्टमर नि नगद थाङै कंपनी एक्सीडेंट नाय हंगे कॉल खायै आं कस्टमर केयर न सोंगा हंगे बरफ सुनो बो हॉस्पिटल ताबो हंगे सागा करमांगला नि सेंट जन हॉस्पिटल हंगांकाय कस्टमर केयर जे पक्स सानाय बो थागा इया जगाव चिनि इंश्योरेंस चलिउ आरो इंश्योरेंस उंगु नि सागा बट फंगो नों जे फेस मा खायमानि अको डॉक्टर का इहे सिगां रां रगरा दि सिनि साइड आबन परे आं फाइ जे चैलेंज फेस खालामनो लाहायसि बरो त एक्चुअली बिन त इंश्योरेंस दं बे जे स्विगी डेलिवरी पार्टनर काम खाय माने इंश्योरेंस दं ऑन ड्यूटी एबन बरनि इंश्योरेंस दं कायसा 3 to 5 लाख बरनि इंश्योरेंस मान एवरी डेली 3 to 5 लाख एवरी डिलीवरी बॉय सो उसमें वो तो अब चैलेंजिंग मींस तमु फायरा हॉस्पिटल सब परे बेनि सर्जरी खाय नांनाय प्लास्टिक सर्जरी प्लस बनो आईसीयू तरान नांगौ ग्लाबन बागै हॉस्पिटल ऑफ डिमांड थायगासनो एडवांस रां पे क्लेम बागै आवसि मेन चैलेंज एडवांस पे क्लेम जागाव ले आंथां कक्सका मैनेजमेंट दे हॉस्पिटल जे टॉप मैनेजमेंट दे कक्सका साउंड पर सगा एकला डिलीवरी का काम खाय तंगो तो रां कोइ सुं रां तो निया सुं चिनि ति पॉसिबल इंजन तरफ से आया हनी बर्मा सकता हूं पर अकेला अकेला बहुत मानिया हूं पर अप्रोक्ला नाम का
बिन स्विगी हो सका कंफर्म फ्लाइगा का बिन स्विगी कंफर्म फ्लाइनाय कस्टमर केयर बाय बकला साव इ बिन काब्रमानो सिगां इमिडिएटली सिनदारा दिनसा कल खालामता एकला एकला कल बाङै दंखा बर रां दिमान फ्लाइ दं एडवांस एडमिशन नारिया दारा दिनसा गाइड जोखा ताम सुन तो सैमन का ये काम हुआ है अंदर से जिसने काम किया वो बताएगा अभी कि हुआ क्या एग्जैक्टली सरे अंदर से बोले तो बाने जखन साहका सेकंड हॉस्पिटल में मैनेजमेंट नो कॉल कैसे हो रहा है सेकंड तब लगे बिन इंश्योरेंस लेटर मन का इंश्योरेंस कॉपी मन का इंश्योरेंस कॉपी मन मन या गलो अंग तम लगे सेकंड रिलायंस नो कॉल खाइग्रा का रिलायंस नो कॉल खाइबेन बोरे अंगसुगा हॉस्पिटल बो मुंग हॉस्पिटल तंग बरक सागा सेंट जॉन्स तो तंगो इंगे आं पैसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट माने थागा पैसा कॉक सालाने नहीं ब कॉक नो मैनिपुलेट थाने नहीं पॉइंट माने थागा ता सो हानि बागे आं तो डायरेक्ट रि हानि बागे आं बिनि जरिए ना कॉक नो सारि तन खायांगो कि ताम के साना नां ताम के सायांगो ना अब बरक धमकिरि तंग हाजिन र रांगै मेखा तलाङै थांदि बा सुंद हरिसने रखन but which is really very bad tabok borok to patient no security tong you nang tabok ro emergency khlaianga bini jan than thang paisinai bahai ke no rangrei me khang plang isthani ga among ta bendai no chaya thang hospital tai ang tam khlaiga abone pore to tei hospital mane to call khlaiga call khlaiman ya golo phono borok saga nai nai mane nai sabano borok bum sudura ke nai ka tong thame but all last day ite ana prandos ha ka borok paiha borok boni je kok sanai je root khlai kok sanai borok ang bono saga bini mumbai bini photo ana kaisur phodi kun nai ya amon pore tam khlaiga tweet khlaire rekha twitter or tweet khlaire rekha e St. John's Hospital tam Reliance pe accept khlaya da and Reliance no tag khlaire rekha tweet khlaire tag khlai mani aglo probably after 5 minutes from pore engage from the sano sahaka je borok accept khlaiga 0% or zero cash or admission naraknani abone sekang to borok 20000 pan register na khlai ni borok sai tongmani ngamo to kaisa business ti borok masi tongmani as hospital je jaga o insurance tonga jaga borok accept khani nangmani but yes unfortunately the sales in charge tongnai borok to hospital target of borok tongnai ni bagai thono ulta palta kok sai tongmana but ang tabuk public no और सनामु सुनके मेरी स्पेशली अभी मैं ये इसमें हिंदी में बोल देता हूँ बाद में थोड़ा क्रॉप करके ना पोस्ट करने ना क्योंकि बहुत सारे लोग हैं त्रिपुरा के रहने वाले नॉट ओनली त्रिपुरा सर देयर आर बंगालीज ऑल्सो नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा फ्रॉम असम फ्रॉम एवरीवेयर हूएवर इट इज़ जो भी हो अगर आप लोग ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसी भी हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं और इनकेस आप लोगों को पैसा मांगा जाता है तो आप लोगों के पास राइट्स है आप लोग लड़ने के लिए बिना 1 रुपया पैसे दिए आप लोग आपका इलाज करवा सकते हैं इंश्योरेंस के ज़रिए चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो स्विगी हो इन लोगों की इंश्योरेंस बहुत स्ट्रांग रहता है अच्छी कंपनी की इंश्योरेंस है जैसा अभी स्विगी का पता चला वो रिलायंस का है जोमेटो का भी पता नहीं किसका है बट ये जोमेटो ऑल्सो द सेम तो प्रॉब्लम बट इन लोगों का इंश्योरेंस कोई भी हॉस्पिटल इवन छोटा मोटा हॉस्पिटल में एक्सेप्ट किया जाता है एंड वो कैशलेस ट्रीटमेंट आपके लिए बन जाते हैं तो इन केस आप लोग एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी जब कर रहे होंगे आउट ऑफ द ड्यूटी ऑल्सो अगर आप लोग डेंगू वेंगू भी हो जाते हैं तब भी आप लोग उसी इंश्योरेंस से आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं एक अच्छा पॉइंट ये है कि हाँ स्विगी जोमेटो करने वाले जितना कमाते हैं बट इंश्योरेंस भी दोनों अच्छे से मिलता है 5 से लाख की इनकेस आपको डेंगू भी हो जाता है या टाइफाइड भी हो जाता है या डायरिया होकर 24 आवर्स अगर आप एडमिट हो जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगी बोले तो कैशलेस ट्रीटमेंट सब ट्रीटमेंट इंश्योरेंस से कवर करा जाएगा ओके ये तो हो गई स्विगी जोमेटो वाली बात ना ये तो रिलायंस वाली इंश्योरेंस व्हाट अबाउट द ESI बॉस बिकॉज हाँ ESI में ये बताना चाहता हूँ कि ESI उन लोगों का होता है जिन लोगों की सैलरी 22,000 से नीचे होती है 22,000 के ऊपर जिनका सैलरी उन लोगों को इंश्योरेंस दिया जाता है कंपनी इंश्योरेंस देगी वो किसी भी कंपनी को हो सकता है तो इंश्योरेंस देगी एटलीस्ट 4 to 5 लाख का बेनिफिट आपको इंश्योरेंस में मिलेंगे पर वो लेना भी ज़रूरी है अगर आप लोग किसी भी कंपनी में किसी होटल में काम करते हो 20,000 22,000 से ज़्यादा सैलरी हो तो इंश्योरेंस मांगना ज़रूर क्योंकि वो मैंडेटरी है अगर ESI आप लोगों के पास है तो ESI भी कैशलेस ही होता है
अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड का अगर दवाई खरीदने जाते हैं तो उसमें कैश नहीं होता, बट इनकेस आप इमरजेंसी में एडमिट होता है तो ईएसआई के जरिए भी आप लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। बट ईएसआई में क्या होता है कि आप लोगों को ईएसआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आप एडमिशन होंगे ईएसआई कार्ड मिलेंगे आपको, आपके खुद की ईएसआई आईडी नंबर रहेगा। हर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ ईएसआई एक्सेप्ट करा जाता है, लाइक सेंट जॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, एक ईएसआई हॉस्पिटल है, कोई भी ये विक्टोरिया भी एक्सेप्ट करता है, और दूसरा एक और हॉस्पिटल है बॉम्बे की तरफ। अरे वेलकम राजू। ईएसआई में ऐसा करना है आप लोगों को, आपको आपकी कंपनी की एचआर से बात करना है आपकी ईएसआई कार्ड को, क्योंकि उन लोगों को भी वहाँ से एक प्रोसेस करना पड़ता है, कंपनी की तरफ से अप्रूवल अपने तरफ से कि ये दिस पर्सन इज आवर एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ का जो सेंट जॉन्स में ईएसआई के लिए ही एक अलग से काउंटर बने रखे हैं, तो वो काउंटर में जाके फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है और दे देना है। बट उससे पहले ही आपका एडमिशन हो जाएगा कैशलेस। बट आप लोगों को कैशलेस एडमिशन लेने के लिए ईएसआई कार्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने बहुत सारे केस में देखा है कि ईएसआई अप्रूव होने, मान लो ईएसआई ऑफिस तो सुबह 10 बजे के बाद खुलता है, ये घटना हो गया रात की 12 बजे, तो अब आपने तब आपने जो कैश पे किया वो रिटर्न मिल जाता है ना वो? हाँ, then you have to claim. ओके। वो आपको जाके आपके ऑफिस में जाके क्लेम करना पड़ेगा कि हमने इतना सा खर्चा किया था ये एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद तो आप एडमिट हो ही रहे, तो आपको जो मेडिकल बिल है वो ले जाके आपको क्लेम करना है थ्रू द कंपनी। वो आपको ईएसआई ऑफिस में जाके देने की जरूरत नहीं है, आपको आपके कंपनी के एचआर को ही देना है, और कंपनी के एचआर ही आपको क्लेम करके दे देगी, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। So this is the whole knowledge about the insurance और ESI कि इमरजेंसी अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ दिक्कतें हो गई तो आप इस तरह से इस्तेमाल करेगा। ESI कौन एलिजिबल है और कब होता है, कैसे होता है, ये भी बताता हूँ। क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग ऐसा होता है कि कोई भी बाहर के लोग को या अंदर के लोग को, कोई भी काम करने वाले कोई भी आदमी अगर 3 महीने से कम काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको ईएसआई एक्टिव नहीं होता। ओके। व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस? इंश्योरेंस विद इन 1 मंथ इट गेट्स एक्टिवेटेड। ओके। हाँ। सपोज आज आपने ज्वाइन किया है, कल से आपका इंश्योरेंस का डिडक्ट किया गया है, तो नेक्स्ट मंथ से यू आर एलिजिबल टू गेट द इंश्योरेंस। ओके। बट ईएसआई 3 मंथ्स। ओके। क्योंकि हर कोई किसी भी कंपनी में, क्योंकि हर कंपनी की ईएसआई पीएफ का फैसिलिटीज वो अलग रहता है। ऐसे गवर्नमेंट टर्म्स एक बंदा 3 महीने से ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम ईएसआई एक्टिवेट होता है 6 महीने बाद। ओके। इसलिए बट इन केस ये दौरान ये बंदे को कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने की। ओके। बिफोर द ईएसआई गेट्स एक्टिवेटेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर बंदा 1 महीना ही काम क्यों ना करे, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे द मेडिकल बिल्स ऑफ एनी एम्प्लॉई हूएवर गेट्स सिक। चाहे उनको डेंगू हुआ हो, चाहे वो किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयर को देना जरूरी है, एम्प्लॉयर देना होता है। एंड दैट इज द लॉ दैट हैज टू बी फॉलोड। तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि 1 महीना ही काम किया है, 2 महीना ही काम किया है, बोलकर टालने की कोशिश करते हैं। बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट वे वी कैन फाइट सेइंग खुद भी ये बंदा आपके यहाँ काम कर रहे थे, आपकी यहीं से बीमार हुआ है, मतलब आपकी यहीं पर कुछ खराबी होगी इसलिए बीमार हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बीमार होके आया था, बीमार होके आया ठीक है, अगर बीमार होके आया तो 1-10 दिन में बीमार वापस पड़ जाते, वो अलग बात है। बट अगर 1 महीने से ज़्यादा काम करके बीमार होता है तो एम्प्लॉयर हैज़ टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस। जो मालिक है, जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी है, दे हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द मेडिकल। अभी थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दो, एम्प्लॉयर किसको बोलता है? एम्प्लॉयर उनको जहाँ पे आप कंपनी के मालिक है उनको एम्प्लॉयर बोला जाता है। एम्प्लॉय उनको बोलते हैं जो काम करते हैं, जो काम कराते हैं उनको एम्प्लॉयर बोलते हैं। जो मालिक है, कंपनी के मालिक है, उनको एम्प्लॉयर बोला जाता है। जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर्स, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉइज। तो सीधी बात ये है कि आप जहाँ पे काम करते हो, मालिक का फर्ज बनता है कि जहाँ उनका जो वर्कर है
उनका टेक केयर ऑफ करे। जैसे कि हमारा इमांग लामा कंपनी में भी कल ही एक बंदा का बीमार हुआ था, बंदा बीमार हो गया था और हॉस्पिटल में पहुंच गया था, तो उनका बिल देना हमारा फर्ज बनता है और हमको देना ही पड़ेगा। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप बीमार आए थे और यहाँ के बीमार हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, वो 1 महीना तो ऑलरेडी वो कंप्लीट कर दी है, उसके बाद जाके बीमार हुआ है, टाइफाइड कुछ तो हुआ है करके बोला गया था, तो उसका मेडिकल बिल आई हैव टू पे, सो मुझे पे करना पड़ा, मैंने पे कर दिया क्योंकि आई एम एन एम्प्लॉयर हियर ऐसा कंपनी एसपी होल्ड इमांग नीलामा। जो एम्प्लॉय हमारा बीमार हुआ था उनके लिए खर्चा हमको उठाना पड़ा। मैं ये बात को इतना तोड़ मोड़ को क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ना समझ में नहीं अच्छी बात है कि लोगों को जानकारी आई थिंक चंगरो जतो ना कॉल फाइजा को मने साइम में यानी वो बनते सो दैट फॉर दैट सारे लोग ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे होते हुए भी उनको यूज कैसे करना है नहीं पता रहता है। पर हम लोगों को इसलिए पता चला क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं और हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा केसेस को हैंडल करके फाइट किए हैं, तब जाके हम लोगों को भी मजबूरन पढ़ना पड़ा कि इसका क्या एग्जैक्टली है और कैसे किया जा सकता है। अगर होता है, अगर आपको ESI इनकेस आपके एम्प्लॉयर ESI नहीं दे रहा होता है तो यू कैन फाइट लीगली। आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकता है या लेबर्स कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है कि मैं इनके कंपनी में 6 महीने से काम कर रहे थे, ये मेरे को ESI नहीं दे रहा है, मेरी गलती नहीं है। अगर ESI नहीं देता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस उनको ही देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस दो मुझे। and you know bro, this is the first case that happened with our volunteers. हाँ, तो अभी ये जो बंदा है ये तो कांडा तो चिन volunteers है। मुंडा इज वन ऑफ आवर वॉलंटियर, बहुत एक्टिव वॉलंटियर। तो हाँ, उनके लिए तो करना पड़ता है जो भी है। अगर इन केस इंश्योरेंस ना भी मिलते तो हम लोग कुछ जुगाड़ करके तो खत्म कर देता था। बट गुड जॉब स्पेशली फ्रांसिस, थैंक यू। दिन भर यहाँ रहा, गुड जॉब जॉन एज वेल, रात भर थैंक यू यहाँ जॉन रहा। आल्सो। तब निम्न खा सकते हैं साथ थक द पुलिस Thanks to Mr. Raju for coming and visiting. नो आई नीड भाई मला सा मुखम दे फेयर एंड हैंडसम। तो हम मनीमेश को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और उनकी और भी फैमिली मेंबर्स और उनकी बहन, क्या नाम बोला था अभी, मनोमाला। मनुमाला, उनकी बहन मनुमाला जो चाचा की बेटी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनकी बड़ी बहन और उनके भतीजा भी आए हैं करके सुना गया है। और अपना कुश दबरमा तो हमेशा खड़ा रहता है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कभी भी कुश देबर्मा कभी भी खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, तो मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। एनीवे, हमारे हर वॉलंटियर्स, त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन के हर वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं और एनी टाइम 24/7 सर्विस में रहता है हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट सच वॉलंटियर्स इन माई टीम। थैंक यू। वेरी वेरी हैप्पी। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग पेमेंट लेके कुछ करते हैं या हमारे वॉलंटियर्स को पेमेंट मिलते हैं, बट यस, हम लोग जान लगा के काम करते हैं बिना पेमेंट के। यार, ये भी नहीं सोचता कि कल कैसे जिएंगे, फिर भी करते हैं हम लोग। ये भी नहीं सोचते कि कल क्या होगा, फिर भी हम करते हैं और करने के लिए ठान लेते हैं और हम आगे भी करते जाएंगे। वही पॉइंट हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमारा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यूनिटी। थानसा, जो थानसा है उनको हम बरकरार रखना है। तो त्रिपुरा थानसा तो मैं हमेशा पहनता रहता हूँ, लोग कुछ कहे या ना कहे, बट मैं हमेशा पहनता रहता हूँ। उल्टा हो जाएगा शायद। ओके ब्रो, लास्ट कैसा मैसेज चिनी बेंगलोर तंगनाय बचिन फादर हास्ते तंगनाय त्रिपुरा सरंग बागै जेव बाहाय इमरजेंसी रंगनि बागै जोंतामनि बागै थानसांगा ना। वापस से हिंदी में अभी देखो, जब भी हम लोग प्रॉब्लम में होता है तो सिर्फ हमारे चाहने वाले या हमारे रिश्तेदार वाले नहीं आते, जो पब्लिक रहते हैं, क्योंकि हम सब बाहर रहते हैं और हमारे हर
घर वाले कोई रहते नहीं है या रिश्तेदार कोई रहता नहीं है, तो हम लोगों को खुद से हेल्प करने पड़ेंगे, एक दूसरे का मदद करने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंगलोर में रहने वाले लोग एक खांसा हो के इतना सारा काम करेंगे। हैदराबाद हो या केरला हो या चेन्नई हो, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली हो, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, हम लोग प्लीज़ खांसा रहने की कोशिश करें और एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करो, क्योंकि हमको नहीं पता कि कल किसको क्या हो जाए। और ये बाहर है, हमारे देश, हमारे स्टेट से बाहर है, जहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता है। और इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग ही एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं बोलना है कि ये उनका है, ये हमारा है। नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो देवबर्मा हो, चाहे रियांग हो, चाहे जमातिया, चाहे त्रिपुरी है, कुछ भी टाइटल, लेट द पर्सन बेयर एनी टाइटल, बट हम लोगों को एक संग रहना है। अभी यहाँ हमारा एक वॉलंटियर है, कंडा मुंडा है वो, फिर भी हमारे एक्टिव वॉलंटियर है। लास्ट टाइम हमने एक रियांग की मदद करी थी, बट हम नहीं बोला कि हमने रियांग की मदद करें, हमने बोला हम त्रिपुरा को मदद करें। त्रिपुरी बंदा जो गुजर गया था, उनको भी हमने मदद करके भेजा, जमातिया उसको वो मदद करके भेजा, दिग्बर्मा मरे उनको भी मदद करके भेजा। क्यों? क्योंकि हम सब त्रिपुरा है। एज पर माई पॉइंट, मुझे नहीं पता कि कितना लोग दिल से अपने आप को त्रिपुरा मानते हैं, और जो अपने दिल से त्रिपुरा मानते हैं वो सच्ची में अपने त्रिपुरा के लिए जो भी होगा आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए, और किसी को उंगली नहीं उठाएगा कि ये तो हमने किया है, ये तो उन्होंने किया है, ये तो उनका बंदा है, ये हमारा बंदा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो भी हो, हम जहाँ से भी हो, जो भी ट्राइब हो, जो भी आपका सरनेम कुछ भी हो, हमको रहना है खानसा, ऐसे तिपराहानी के साथ। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ भी रहते हो, आप लोग एक खानसा रहने की कोशिश करो, कोई भी स्टेट में हो, चाहे मैं जैसे बोला हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या जहाँ भी, कोई भी स्टेट आप लोग अपने घर से दूर रहते हो, तो प्लीज़ आप लोग खानसा रहो। ऐसा नहीं होना, ऐसा ना बोलना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझे इन लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं सोचा। आज आप कमा रहे हो, पता नहीं आपको कल क्या होगा। पढ़ाए लोग हो, आप होटल में काम करोगे, आपके होटल में से अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो पूरा स्टाफ आपको आके हेल्प नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको हॉस्पिटल में देखने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी बिजनेस चलते रहना होता है। बट उसी दौरान क्या होता है कि हमारा बाकी त्रिपुरा लोग जो दूसरा जगह पर काम करते हैं, उन लोगों को छुट्टियाँ रहेंगे, तो वो छुट्टी के दिन में एक बंदा आके ऑल्टरनेटली रह सकते हैं। पर ये खानसा अपने दिल से होना चाहिए, किसी की फोर्सफुली या किसी की धमकियों से खानसा आने की ज़रूरत नहीं है। आपको खानसा में आने, आपको अपना खुद का दिल में मान के खानसा होने की कोशिश करो, खानसा मानो अपने। अदरवाइज ये खानसा सिर्फ दूसरों को देख के खानसा होना है, नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये लोग तो एक साथ रहते हैं, चल मैं भी जोड़ जाता हूँ, शायद मेरे को भी कुछ फ़ायदा हो। हम लोग खानसा फ़ायदेमंद के लिए नहीं, पर एक दूसरे की मदद करने के लिए हम लोगों को खानसा रहना पड़ेगा। खर्चा होते हैं, जो भी होता है, हम लोग सब कमाने वाले लोग हैं, बाहर आते हैं कमाने के लिए। अगर हम एक बंदे को 100 रुपये करके भी मदद करेंगे, तब भी एक बंदा का मेडिकल कॉस्ट हो जाता है और उनका मदद हो जाएगा। अगले बार मैं कोई भी बीमार पड़ सकता हूँ, ऐसा हो सकता है हमारे शायद अकाउंट में हो, बट अगर मैं इन केस होश में नहीं होगा तो वो कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकल पाएंगे। तो बिना निकाल, तो जब वो ऐसा सिचुएशन आते हैं, ये तभी होता है जब हमारा त्रिपुरा लोग